पाने के पीछे का कारण है। इसलिए कि आप वो लोग हैं कि जीवन में गलती करते भी हैं तो इतने गाजे बाजे के साथ उसका प्रायश्चित भी करते हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि अपने घर में कोई बहुत अच्छी चीज होती है तो हम बाहर वालों को जल्दी देते नहीं है। आपने तो जिस हीरे को 15 साल तराशा था उसे देश को दे दिया है। और आप, यहां हीरा बहुत होता है, मैंने बड़े सुना है यहां हीरे की बड़ी बड़ी मंडियां हैं। हम तो गरीब लोग हैं, हम तो पिक्चरों में हीरा देखते हैं, लेकिन आप बड़े दिल वाले लोग हैं। लोग कहते हैं ये बड़े बिजनेस के लोग हैं, बड़ा घोड़ा भाग करते हैं। हो सकता है निजी जिंदगी में करते हो आप। 2014 में एक दिया, 2019 में दूसरा भी आपने दे दिया। जब समाज के अंदर पुरुषार्थी पैदा हो तो आप इस बात का यकीन करें कि आपने पिछले 70 सालों में सरकारें ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, दलित, ऊपर नीचे, अगड़ा पिछड़ा होकर चुनी, उसका फल और उसकी सजा आपको मिली। आप पहली बार आपने 2014 में सरकार नहीं चुनी, पहली बार भारत राष्ट्र के लोगों ने, सनातनी हिंदू ने अपने स्वार्थों से ऊपर उठ करके एक ऐसा आदमी चुना और उसको यह एहसास कराया कि तुम्हें हम सड़कें बनाने के लिए नहीं चुन रहे हैं। सड़कें तुमने बहुत गुजरात की अच्छी बना दी है, सड़कें तो बनती बिगड़ती रहती हैं, टूटती रहती हैं, ये कोई बड़ा महत्व नहीं है। तुम्हें हमने राष्ट्र बनाने के लिए चुना है। और यही भाव है, यही भाव है कि पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है और यह माहौल अभी बिगड़ेगा। अभी बहुत सारे शाहीन बाग पैदा होने हैं और हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा होंगे उतना ही राष्ट्र मजबूत होगा। इसलिए सरकार के बदलने से लोग परेशान नहीं हैं। यह पहली बार हो रहा है कि राष्ट्र बदल गया है तब सरकार बदली है। लिहाजा आपने एक नहीं बहुत सारे पुरुषार्थी दिए, लेकिन उनका वर्णन करने में आप लोग बड़े कंजूस लोग हैं। अपने लोगों की तारीफ खुल के नहीं करते हैं आप। हमारे यहां तो ऐसे की तारीफ होती है कि जो तारीफ के लायक ही नहीं होते। हमने तो इतनी तारीफ की और आज तक ये समझ नहीं पा रहे कि उस 70 सालों में जो तारीफ की थी वो किस बुनियाद पे की थी, क्या वजह थी भाई। कभी हमने पूछा नहीं कि एक शख्स पैदा हुआ, उसने ऐसा कौन सा पुरुषार्थी काम किया था। क्या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था वो, या समुद्र में छलांग लगा दी थी, या अंग्रेजों की गर्दन पकड़ ली थी। वो पैदा हुए तो पैदा तो बहुत सारे लोग होते हैं, देवी गौड़ा भी हुए थे, डेट पता है। लेकिन आपने कहा कि इस पुरुषार्थी को जिंदा रखना है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा करते हैं कि इन्हें बच्चों से विशेष लगाव था, यानी 14 नवंबर को हम इनका जन्मदिन मनाएंगे। इन बेचारे देश के बच्चों ने क्या कसूर किया था जिनका आपने आइडियल ऐसा बनाया है। ये बच्चे आपसे पूछेंगे बताओ 14 नवंबर को कौन पुरुषार्थी पैदा हुआ था, हम कैसे बहादुर बने, इस जैसे बहादुर बने। तो आप तो यही बता रहे थे। तो सही आइकॉन चुनना भी किसी समाज के लिए जरूरी होता है। और जब आइकॉन सही चुनते हैं, और अपने घर के अंदर जो आपको कैलेंडर लगाने का शौक है, 2014 से पहले मैं दिल्ली में हूं,
लाइन लगा करके बड़े बड़े सांसद सिफारिश भेजते थे, डायरेक्ट जाते थे कि हमें एक विशेष किस्म का कैलेंडर चाहिए, जिस कैलेंडर बनाने का आदमी आजकल लंदन में भागा हुआ है। बड़ा पसंद था कैलेंडर लोगों को, वही लगाएंगे हम। वो आदमी बाहर गया, कैलेंडर यहां बंद हो गया और अब एक दूसरा कैलेंडर लग गया है, जो सुबह 6 बजे भी बोलता है और रात के 12 बजे भी बोलता है, और जब खाली समय होता है तो मन की बात में भी कहता है। और आप जब बोलते हैं, अपनी बातों को तथ्यों पर रखते हैं, राजनीतिक भाषण एक अलग बात है, तो दुनिया आपको सुनती है। दुनिया भारत को 1947 से नहीं देखती, जो हमें बताया गया कि एक लंगोटी वाला आया था और उसने चरखा चलाया और अंग्रेज डर के भाग गए। ये सुनने में अच्छा लगता है, ऐसी बातें हम लोग करते रहते हैं क्योंकि हमारी आदत है कि हम बुरे को भी अच्छा कहते हैं। इसलिए आज जब आपके आदमी ने इसी गुजरात के अंदर किसी को छोटा नहीं किया, किसी के मान सम्मान में कमी नहीं की, लेकिन इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई है और वहां से इतनी ऊंची मूर्ति लगाई है कि लोगों को लेट के भी नजर आती है। और जब आप उसकी मूर्ति देखते हैं तो उसके किस्से भी सुनते हैं, फिर समाज में उस पर बातचीत भी होती है। और जब बात होती है तो 370 की बात आपने कही, मैं उस तथ्य की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि धारा 370 को लेकर के बहुत बहसें सुनी होंगी आपने। धारा 370 किस मकसद से आई थी, क्यों आई थी, आप सबको पता होगा, अब तो वो चली भी गई। वो आए थे जिन्हें 12 साल गद्दारी के जुर्म में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रखा। उनका नाम था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। वो दिल्ली आए थे और धारा 370 के बारे में अलग अलग नेताओं से मिले, और कुछ लोग अपने आप को जरूरत से ज्यादा चतुर समझते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। उनके पास भी गए, चाचा के पास। चाचा ने कहानी सुनी, वो समझ गए, क्या कहते हैं कि भाई ऐसा मामला है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुश्किल होगी, क्योंकि सबको पता है मेरे रिश्ते क्या हैं। उन्होंने अंबेडकर जी के पास भेज दिया। अंबेडकर जी ने पूरी कहानी सुनी आराम से, और आखिर में एक ही वाक्य कहा, और मैं जो कुछ भी आपसे कह रहा हूं उसमें प्रेजेंटेशन तो हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। अंबेडकर ने कहा धारा 370 देकर के मैं भारत के साथ पाप नहीं करूंगा। लेकिन यह बात आपको बताई नहीं गई, क्योंकि अगर अंबेडकर का कद बड़ा हो जाता तो कुछ लोग छोटे हो जाते। पूरी राजनीति का संकट यह था, लेकिन उन्होंने अपनी चतुराई में एक और दांव खेला और कहा कि देखिए मुझे विदेश यात्रा पे जाना पड़ रहा है और आप 370 को पार्लियामेंट में पास करा लीजिएगा। गलती से यह बात उन्होंने आप ही की धरती के निकले हुए एक पुत्र सरदार पटेल से कही है। सरदार पटेल बोलते कम थे, इशारों में बात ज्यादा करते थे। चेहरे से एक्सप्रेशन दिया बिल्कुल हो जाएगी। वो चले गए। पार्लियामेंट की डिबेट को उठा के देख लीजिएगा आप। पार्लियामेंट में बहस हुई। सरदार पटेल ये भांप गए थे कि ज्यादातर लोग 370 के खिलाफ हैं। सरदार पटेल ने कहा नेहरू जी चाहते हैं, इसके कुछ अंतरराष्ट्रीय मामला जुड़े हैं इसके साथ में, और वो चाहते हैं तो इसे हमें पास कर देना चाहिए। वो पास हो गई, लेकिन वो जो लोगों में गुस्सा था उसके प्रति एक खास रिजर्वेशन था। सरदार पटेल ने पास होने के बाद कहा, अच्छा ऐसा है कि जो आपकी नाराजगी है उसका एक समाधान हो सकता है कि भाई हम इसको पास कर देते हैं, लेकिन हम इसके नीचे लिख देते हैं ये टेम्परेरी है।
वो टेम्पररी लिखी हुई थी आपके संविधान में। अब सरदार पटेल से बड़ा विजनरी कौन होगा? वो तो चले गए। उनको क्या पता था कि इसी धरती से कोई जाएंगे दो लोग और उस टेम्पररी को परमानेंटली हटा देंगे। तो आप अपने जीते जी न मेरी ये ख्वाहिश है, न मेरे साथ में जितने लोग हैं न उनकी कोई ख्वाहिश है, हम में से किसी की कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि सब कुछ बदलाव हमारे जीते जी हो जाएगा, हम उसको देख पाएंगे, ऐसी भी कोई ख्वाहिश नहीं है। 1992 में जो बाबर ने इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता कायम की थी मंदिर तोड़ करके, उस 6 दिसंबर को मैं अयोध्या में था। तब से लेके अब तक कभी भी ये नहीं लगा कि ये काम हो जाएगा, लेकिन हमारे सामने हुआ। भारत की कोर्ट ने फैसला भी दिया, 40 दिन में दिया, और ऐसा दिया कि अगर सच मानिए किसी हिंदूवादी संगठन से भी आप ये कहते कि ये फैसला आप लिख लीजिए, तब भी वो हिंदूवादी संगठन ऐसा फैसला नहीं लिख सकता था। वो भी थोड़ा बहुत सेकुलर हो ही जाता, मस्जिद का कोना हल्का सा मंदिर से लगता हुआ बनवाई देता। इसलिए जब समझदारों को सत्ता पे बिठाया जाए और उनके पीछे बार बार इस बात का एहसास कराया जाए कि 100 करोड़ ने तुम्हें वोट दिया है, 30 करोड़ ने नहीं दिया है, ये वोट हमारा है, और तुम अगर इस सत्ता पे बैठे हुए भी तुमको कोई काम, कोई फैसला मजबूरी में अंतरराष्ट्रीय दबाव में लेना भी पड़ेगा, तो हम उसे तुम्हें हटाने का बहाना नहीं बनाएंगे। नहीं, आप तो ऐसे समाज थे कि दिल्ली के अंदर एक छोटी लोकल सरकार को सिर्फ इसलिए आपने गिरा दिया कि प्याज के भाव बढ़ गए थे। हम प्याज पे सरकार गिराते हैं। आप वहां से चले थे और आपने 2014 में 283 दिए थे। आपने उनके ऊपर दोबारा से भरोसा जताया और कहा कि जो कमी पड़ रही है हम तुम्हारी कमी को हर बार पूरा करेंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिशों को तुम पूरा करना। जब आपने ये किया तो 370 भी हटी, 35A भी हटी और राम मंदिर भी बना, और इस देश का सेकुलर प्रधानमंत्री भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर के भूमि पूजन में बिल्कुल 24 कैरेट के ऊपर बैठा। उसको कोई नहीं पता चिंता हुई कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। जिनको जो सोचना है वो सोचें, उसको जो करना था उसने कर दिया, इतिहास लिख दिया। आने वाली नस्लें जब इसका जिक्र करेंगी तो कोई जज साहब का नाम नहीं जानेगा, सिर्फ राजा का नाम जानेगा। इसलिए आपने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगा करके दूर दूर तक जिन कश्मीरी मुसलमानों को, जिहादियों को सरदार पटेल से नफरत थी, वो कश्मीर में खड़े होकर के भी ये मूर्ति देख सकते हैं। मैं आपके यहां से 23 जनवरी से कटक से एक मुहिम चला रहा हूं। मुझे लगता है कि इसमें भी आपका योगदान महत्वपूर्ण होना चाहिए। और बंगाल का चुनाव है, इस वक्त कम से कम इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए, जबकि मैं चुनाव से कोई मेरा लेना देना नहीं होता। इस देश को अगर आप सच में पूछें और थोड़ा सा ध्यान करें और फ्लैशबैक में जाएं, अगर मैं देखूं कि उस 1947 के आसपास के जितने भी लीडर थे, जिन लीडर्स ने भारत के समाज के अंदर पुरुषार्थ पैदा किया हो, उसके अपने मर्द होने का, उसको सनातनी होने का जो गर्व दिलाया हो, यह बात अलग है कि उसको इस देश के इतिहास ने और राजनीतिक चाटुकारों ने दबा दिया, दफन कर दिया। 21 अक्टूबर
1943 को मोयान के इलाके में जब नेताजी सुभाष चंद्र के साथ जो फौज आई, तो आप यकीन मानिए, जिस बंगाल को आज जिहादियों ने एक दूसरा कश्मीर बना दिया है, उस हर बंगाल में हर घर के बाहर बेटी, बेटा, महिलाएं, बुजुर्ग जिसके हाथ